हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रिवीजन सीरीज़ के तहत नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की एक रिवीजन वीडियो लेके आया हूं, जो कि मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स और क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद अपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है वो आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी का जो गठन था वे कब हुआ था? वे 1 सितंबर 1961 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा जो था वो एनसीईआरटी का गठन किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात करते हैं तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो अब नाम है वे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के नाम से अब इसे जाना जाता है। और प्रेजेंट में जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी हैं। तो एनसीईआरटी का जो गठन हुआ था वे कब हुआ था? 1 सितंबर 1961 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा किया गया था, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई की जो फुल फॉर्म है वे आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो गठन था वे कब हुआ था? वे वर्ष 1929 में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीटीई के बारे में। एनसीटीई की जो फुल फॉर्म है वे आपकी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी की फुल फॉर्म है। इसका जो गठन था वे 1973 में किया गया था। और एनसीटी एक्ट जो था वे कब पारित हुआ था? वे पास हुआ था आपका 1995 में। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जो था वे 1956 में पारित हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल यानी कि केवीएस स्कूल जो थी उनकी जो स्थापना थी वे कब हुई थी? 1963 में हुई थी। अगला जो है ये कई बार एग्जाम में एचपीयू बीएड एंट्रांस में पूछा गया है कि एनएलएम यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था वो किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये 1988 में शुरू हुआ था। एग्जाम में एनएलएम की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी एक बार, ठीक है। एक बार एनएलएम की फुल फॉर्म पूछी गई थी एचपीयू बीएड एंट्रांस में, और एक बार ईयर पूछा गया था कि कब ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना जो है ये 1995 में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट जो है वो आपकी 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील स्कीम जो थी वो शुरू की गई थी। और मिड डे मील स्टार्ट करने वाला जो पहली स्टेट थी, भारत का पहला राज्य था, वे कौन सा था? वे तमिलनाडु था। ये आपने नोट कर लेना है। अभी जो है वो पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के सरकारी स्कूल के बच्चों को जो है वो मिड डे मील स्कीम में मध्याह्न भोजन योजना का लाभ दिया जाता है, ठीक है। तो मिड डे मील स्कीम जो थी वो कब लॉन्च हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। और फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जिसने मिड डे मील स्कीम जो थी वो लॉन्च की थी? वे तमिलनाडु थी। नेक्स्ट बात करते हैं नवोदय स्कूल यानी कि नवोदय विद्यालय जो है वो 1986 में शुरू किए गए थे।
नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो कब प्राइमरी स्कूल में शुरू किया गया था, तो वर्ष 1986 में किया गया था। प्राथमिक विद्यालयों में ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल ओपन स्कूल, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो था उनका जो गठन था वो 1989 में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं DPEP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो DPEP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो 1994 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इग्नू, जिसे हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो गठन था 22 सितंबर 1985 में हुआ था। कब हुआ था? इग्नू का जो गठन था वे कब हुआ था? वे सितंबर 1985 में हुआ था। एडल्ट एजुकेशन यानी कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो था, प्रोग्राम जो था एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ये वर्ष 1978 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 द्वारा 10+2+3 पद्धति को जो था वो लागू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 45 यानी कि अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 45 में। ठीक है, तो आर्टिकल अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वे किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 45 में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 30 के बारे में, आर्टिकल 30 के बारे में। तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे देश में जो मेजोरिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा जो सबसे अधिक धर्म के जो लोग रहते हैं वे हिंदू धर्म के लोग हैं हमारे देश में, और बाकी जो धर्म है, रिलीजन है, जैसे इस्लाम हो गया, ठीक है, ईसाई हो गया, ईसाई हो गए, तो वो जो है वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। ठीक है, वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं। उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 30 है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 46 के बारे में। तो ये अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब व OBC की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का प्रावधान है कि आप स्कूल में धार्मिक शिक्षा दे सकते हो, इसकी स्वतंत्रता का प्रावधान है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 28 में। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 350A के बारे में, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा सुविधा का प्रावधान है कि इसमें आप जो शिक्षा हो वह मदर टंग में, मातृभाषा में दे सकते हो। आर्टिकल 350A कहता है। अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा में के विकास का प्रावधान है। इसमें क्या है? हिंदी लैंग्वेज का विकास का जो है वो प्रावधान है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा को 1946 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट में जो था वो डाला गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ICDS योजना जो थी वो समेकित बाल विकास सेवाएं, ये 1975 में जो थी वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं ECCE के बारे में, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित है। शैशव पूर्व देखभाल एवं शिक्षा यानी कि ECC मुख्य रूप से 3 से 6 वर्ष के बच्चों से जुड़ी हुई है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन सैटेलाइट, जिसे हम एडुसेट के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ष 2004 में लॉन्च हुआ था। VHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वे मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। कब की थी? वर्ष 1915 में की थी। नेक्स्ट बात करते हैं JV वाटसन को व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म का जनक कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 जो थी, इसमें जो थी वो 10+2+3 व्यवस्था जो थी वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं राममूर्ति रिव्यू कमेटी, ये 1990 में आई थी। जनार्दन रेड्डी कमेटी 1991 में आई थी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे विश्व का पहला विश्वविद्यालय, विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय है वे आपका कौन सा है? वे तक्षशिला है, जो कि पाकिस्तान देश में स्थित है।
नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, ये बिहार स्टेट में है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था। भारत का पहला आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो खड़गपुर था, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर था। एनसीईआरटी की स्थापना जो थी कब हुई थी, 1 सितंबर 1961 में हुई थी। उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम जो था वो शुरू किया गया था, कब, 1988 में शुरू किया गया था। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये गठित किया गया था, कब, 1956 में। उसके बाद एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये लागू हुआ था, कब, 2005 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो ये वर्ष 2000 में शुरू किया गया था, एसएसए, ठीक है, एसएसए याद रखना है अपने, फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि VHU की स्थापना जो थी वो वर्ष 1915 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। उसके बाद 1857 में भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय जो थे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी जो थी वो स्थापित की गई थी, ठीक है। 1857 में भारत की जो फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ थी वे आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी थी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो था 1960 में शुरू किया गया था। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये भी आपने याद रखना है। मिड डे मील स्कीम जो थी, योजना जो थी वो 15 अगस्त 1995 को में शुरू की गई थी। केंद्रीय विद्यालय स्कूल 1963 में शुरू किए गए थे। उसके बाद नवोदय स्कूल वर्ष 1986 में शुरू किए गए थे, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में शुरू किया गया था। उसके बाद नेशनल ओपन स्कूल 1989 में शुरू किए गए थे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद DPEP यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो था वो 1994 में जो था वो शुरू किया गया था। इग्नू नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो थी वो 1985 में, सितंबर 1985 में शुरू की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो वर्ष 1978 में शुरू किया गया था। उसके बाद आर्टिकल 21A जो है, ठीक है, आर्टिकल 21A जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। यहाँ पर जो है वो थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। ये जो है इसको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, ये जो है वो आपका आर्टिकल 45 जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है वे आर्टिकल 21A कहता है, तो इसके लिए मैं थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ आपसे, आर्टिकल 21A होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो आर्टिकल 45 था वे आपका था 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था वहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है वो करता है आर्टिकल 21A, और आर्टिकल 45 जो है वो कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ICDS जो था वो 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। एडुसेट एजुकेशन सैटेलाइट जो था वर्ष 2000 में लॉन्च हुआ था। शिक्षा का अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन RT 2009 एक्ट जो था वे 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो RT एक्ट जो था वे वर्ष 2009 में आया था, 2009 में आया था, और ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट कब हुआ था, ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ था RT एक्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कमेटियाँ जो एजुकेशन से संबंधित थी आज़ादी से पहले की, ठीक है। तो 1835 में वेंटिक के मैकॉले प्रारूप ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, ये आपने याद रखना है। लॉर्ड मैकॉले जो थे वो इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको लॉर्ड मैकॉले वाला क्वेश्चन दिख गया वहाँ पर आपका जो आंसर होगा भैया इंग्लिश मीडियम यानी कि अंग्रेजी वाला होगा, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। वुड्स डिस्पैच जो था 1854 में आया था। स्टेनली डिस्पैच 1859 में आया था। हंटर आयोग, पहला भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो था वो वर्ष 1902 में आया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। गोखले बिल 1911 में आया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इनकी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसे हम सैंडलर आयोग के नाम से जानते हैं, ये वर्ष 1917 में आया था। हार्टो कमेटी वर्ष 1929 में आई थी। सप्रू कमेटी वर्ष 1934 में आई थी।
वर्धा स्कीम महात्मा गांधी द्वारा जो थी वो वर्ष 1937 में लाई गई थी। बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा से ये संबंधित थी। एबट वुड रिपोर्ट वर्ष 1937 में आई थी, ये भी आपने याद रखना है। सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो वर्ष 1944 में आई थी, 1944 में आई थी। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद जो कमेटियाँ आई थी वे आपकी आई थी। जैसे ताराचंद कमेटी जो थी वो 1948 में आई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसे हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं वर्ष 1948 में आया था, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसे हम मुदालिर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है 1952 में आया था, 1952 में आया था। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी 1958 में आई थी। महिला शिक्षा पे इसने बल दिया था, ये आपने याद रखना है। श्री प्रकाश कमेटी का जो संबंध था वे धार्मिक और नैतिक शिक्षा से था। 1959 में ये अपॉइंट हुई थी। 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी सबमिट की थी। हंसा मेहता कमेटी की बात करते हैं, वर्ष 1961 में आई थी। 1962 में रिपोर्ट सबमिट की थी। कोठारी कमीशन जिसे हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है 1964 में इसे अपॉइंट किया गया था। वर्ष 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। उसके बाद बात करते हैं यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। इसकी जो स्थापना थी वे 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1956 में इसे एक वैधानिक निकाय जो था वो बना दिया गया था यूजीसी को। ये विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वय मानदंडों के निर्धारण और अनुसरण करने वाली जो है वो राष्ट्रीय संस्था है। ये केंद्र और राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच समन्वय कराने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजीसी की स्थापना जो थी वो 28 दिसंबर 1953 को हुई थी और संसद के द्वारा एक अधिनियम एक एक्ट लाया गया था 1956 में जिससे जिससे इसे एक वैधानिक निकाय जो था वो बना दिया गया था। उसके बाद इग्नू की बात करते हैं तो इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वे सितंबर 1985 में की गई थी। इसका दायित्व देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना व सुदूर शिक्षा प्रणाली आरंभ करने के साथ ही एक ऐसी प्रणाली में समन्वय और मानकों का निर्धारण करना है। इग्नू ने अपने कार्यक्रम 1987 में प्रारंभ किए और अभी तक 117 कार्यक्रम जो है वो चलाए हैं। इग्नू ने 26 दिसंबर 2001 को एक शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्शन की शुरुआत की जो अब 24 घंटे का चैनल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि इग्नू द्वारा जो एजुकेशनल चैनल जो है वो चलाया गया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम ज्ञान दर्शन है, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा अपने, ठीक है, एक चैनल देखा भी होगा। 26 दिसंबर जनवरी 2001 को ये चैनल जो था वो शुरू किया गया था। उसके बाद बात करते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में। तो नेशनल बुक ट्रस्ट जिसकी स्थापना जो थी वो 1957 में हुई थी। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य प्रकाशन, पुस्तक और पुस्तक पठन को प्रोत्साहन देना, लेखकों व प्रशासकों को सहायता देना तथा बाल साहित्य को बढ़ावा देना है। और ये हर दूसरे वर्ष नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है जो एशिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा पुस्तक मेला होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड मैकॉले के बारे में। तो लॉर्ड मैकॉले का विचार 1835 में आया था, ठीक है। तो लॉर्ड मैकॉले जो थे वो भारतीयों की एक ऐसी श्रेणी बनाना चाहते थे जो खून और रंग में भारतीय परंतु रुचि, विचार, नैतिक रूप से तथा सूझ से अंग्रेज हो या अंग्रेजों जैसे हो, ठीक है। तो लॉर्ड मैकॉले का जो विचार था वे कब आया था, वर्ष 1835 में आया था। वे भारतीयों की एक ऐसी श्रेणी बनाना चाहते थे जो खून और रंग में भारतीय परंतु रुचि, विचार, नैतिक रूप से तथा सूझ से अंग्रेज हो या अंग्रेजों जैसे हो। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस तथ्य के पक्ष में था कि ब्रिटिश सरकार का मुख्य मकसद यूरोपियन सभ्यता फैलाने हेतु शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से शुरू करना तथा उसी समय में विज्ञान का विकास करना होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उससे बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा की थी कि भारतीय सरकारी नौकरियों की योग्य तभी होंगे जब वे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये घोषणा माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में बहुत सहायक सिद्ध हुई। तो लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा जो थी वो कब आई थी, वे 1844 में आई थी। और उनकी घोषणा क्या थी कि भारतीय सरकारी नौकरियों की योग्य तभी होंगे जब वे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेंगे। उसका चार्ल्स वुड का संदेश जो था ये कब आया था, ये आया था आपका 1854 में। तो
तो सर चार्ल्स वुड 1854 में भारतीय सरकार के नियंत्रण सभा के प्रधान थे। चार्ल्स वुड ने माध्यमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार को एक संदेश दिया था, जो चार्ल्स वुड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी और 1857 में स्थापना हुई थी इन यूनिवर्सिटीज़ की। उसके बाद बड़ी संख्या में उच्च विद्यालय खोले जाने चाहिए। भारतीय शिक्षण संस्थाओं को सरकार द्वारा आर्थिक मदद देनी चाहिए। बोर्ड का सुझाव लागू तो किया गया, लेकिन भारत में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष फायदा जो था वो नहीं हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कोठारी कमीशन के बारे में, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। भारतीय शिक्षा कमीशन का जो गठन था वो भारत सरकार ने साल 1964 में किया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी थे, इसलिए इसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन का कार्य शिक्षा के राष्ट्रीय ढांचे और आम सिद्धांतों तथा नीतियों के बारे में शिक्षा के प्रत्येक स्तर और पहलू के विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत करने थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 29 जून 1966 को सबमिट की थी। और इसके जो सुझाव थे कमीशन के, वे थे आपकी शिक्षा का विकास होना चाहिए ताकि उत्पादन क्षमता, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता, आधुनिकता के कार्य में तेजी आ सके। कार्य अनुभव को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा वोकेशनल होनी चाहिए। जनता की शिक्षा के लिए एक सामान्य या साधारण विद्यालय प्रणाली जो है वो आरंभ करनी चाहिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है आपका कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट शीर्षक जो था वो प्रदान किया था, टाइटल जो था वो प्रदान किया था। ठीक है, किसने? कोठारी कमीशन ने। और कमीशन ने 10+2+3 शिक्षा का ढांचा संपूर्ण देश में अपनाए जाने की सिफारिश की थी और शिक्षा को उत्पादकता से जो है वो जोड़ा जाए, ये भी कहा था। तो कोठारी कमीशन जो था, कोठारी कमीशन जो ने अपनी जो रिपोर्ट थी वे एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, किसे? एजुकेशन और एंड नेशनल डेवलपमेंट, टाइटल जो था वो अपनी रिपोर्ट को शीर्षक रिपोर्ट को टाइटल दिया था, शीर्षक दिया था। ये क्वेश्चन जो था वो HPUB एंट्रेंस में पूछा गया था, एक या दो बार ये क्वेश्चन जो था वो HPUB एंट्रेंस में पूछा गया था कि कोठारी कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट थी वे रिपोर्ट जो था उसका जो टाइटल था वे क्या था? तो वे था आपका एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बात कर लेते हैं। इस कमेटी का शीर्षक था कि शिक्षा की चुनौती एक नीति दस्तावेज। इसका टाइटल था NEP 1986 का। ठीक है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा को व्यंग्य मानकर एक निवेश माना है। सर्वप्रथम इस नई शिक्षा नीति की घोषणा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 5 जनवरी 1985 को राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में की थी। इस नीति के अनुसार शिक्षा के मस्तिष्क और आत्मा की आज़ादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित किया जाता है। रिपोर्ट में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली संपूर्ण देश में अपनाए जाने की जो है वो बात कही गई है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की रिवीजन सीरीज़ के तहत एक वीडियो लेके आया था, जिसमें हमने थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हमने कमीशन और कमेटियों के रिवाइज़ किए, जो मैंने आपको आगामी HPUB एंट्रेंस 2026 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। बाकी अब जो है वो आपकी वन शॉट वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, सभी सेक्शंस की। बाकी अगर आप HPUB एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र अपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है, मात्र ₹99 की। उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करने के बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और PDF प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल HPUB एंट्रेंस के रिलेटेड वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मात्र आपने ₹99 पेड करने हैं, पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPUB एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे HP GK हो, इंडिया GK हो, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, कमीशन एंड कमेटीज़, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करते हो तो आपको पता है आपके एग्ज़ाम को जो है वो मात्र 5 दिन जो हैं वो बचे हैं।
अगर अपनी तैयारी को आप बूस्ट अप करना चाहते हो तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल के द्वारा आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।